आज मैं अपने पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान के वचन सुन रहा था। ज्यादा समय तो मिलता नहीं, धन्य है भैया नौगांव वालों, ना खुद चैन से जी रहे ना हमें जीने दे रहे। आज हमारा सर फटा जा रहा, रोटी तो खाना ही नहीं दे नौगांव ने, इतनी पूरी खवा दी हमें इकट्ठी न करे महीना के बाद। हे भगवान, कहां से कहूं घुइया की सब्जी को नाव ले लो, घुइया ही घुइया खवा रहे। अब तो स्थिति बड़ी डगमग हो गई। 24 घंटा में से मात्र 2 घंटा सोने दे रहे। अच्छा, किसी को कथा की नहीं पड़ी? हे महाराज 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 तुम्हें कोल है महाराज, सुनो। एक जन तो कह रही तुम्हें कोल है महाराज, जोन देवता का तुम मानत हो, नहीं तो घर पर छड़ियन से। हमने चाहिए उतर रहे थे, हमने जगह नहीं कायदे नहीं पछाई से। महाराज हमारे मोड़ी के मोड़ा नहीं होती। भैया इतनी पब्लिक हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मतलब होता है, एक 2 मिनट होता है, आदमी जीने नहीं दे रहा। आज तो हमने कह दिया शाम को कि भैया पुलिस व्यवस्था कर दो, कछु आदमी है सुनी कदा पे धर के हमें ले जाए। स्थिति बड़ी गड़बड़ है। हाँ, बड़ी स्थिति गड़बड़। आज इतना सर भारी है, पूरा सर दर्द दे रहा है। सुबह उठे, देखना जैसे उठे तो आज तो स्कूल गए थे हम लोग बच्चों के पास, क्योंकि मुझे बड़ा बच्चों से बड़ा प्रेम। स्कूल गया, स्कूल से लौट करके आया, 3 जगह तो पदरावनी थी। पदरावनी जानते हो आप लोग? पदरावनी को गुजराती भाषा में कहते हैं, गुजराती भाषा में पदरावनी कहते हो, अपने यहाँ की भाषा में कहते हैं भोजन, है ना? हमें तो दोनों बोलना। कहा हमारे गुजराती यजमान भी है तो हमें सुनने, तो वो भी खुश हो जाएंगे। और भैया जहां जाते आदमी काजू बाद में खिलाता, पहले पर्चा बनवाता। महाराज जी सुनो तो सुनो सुनो सुनो, ये हमारे फलाने मामा के, फुआ के, बबुआ के, सबुआ के लड़का है, इसकी और सुन लो। बड़ी आज तो हम वास्तव में हम भी थक गए। अब आज हमने शाम को कहा है सबसे कि कृष्ण जन्म मना कर दो सबको कि आज भर का रेस्ट ले लेने दो, आज तो सोई लेने दो। और कहा सोना होना तो भाग्य में नहीं लिखा। अब हमें लगता है 1 घंटा 1.5 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा। तुम लोग कितने घंटा सो रही अभी? शर्म नहीं आओ, खुद सो रही 10-10 घंटा, दूसरन के प्राण लें, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमारे सिक्योरिटी गार्ड इतने सूदा हैं बेचारे, क्या कर? आदमी धक्का मारा चलो जाए ऊपर चढ़न दो। फिर भी बच्चों की अच्छी मेहनत है, खूब अच्छी मेहनत कर रहे हैं ये दोनों। तना खा लें सो वो लंबे हो जाए, तना खवा तो रहे हम, काजू तो रोज खवा रहे, और हो जाए के लिए मोटे चौड़े। को कह रहा हो तो बोले महाराज जी आपके छोटे सिक्योरिटी है। हमने कहा हम छोटे तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी छोटे। लेकिन बच्चों ने अच्छी मेहनत करी, 7 दिन मन लगा करके करी। इनके लिए भी जरा एक बार ताली बजा दो। क्षमा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, और का विष्णु को बिगड़ गयो जब भृगु ने मारी ला। तो आज हम अपने गुरुजी के मुख से सुनने थे, अब ज्यादा समय तो मिलता नहीं सुनने का। आज हमने गुरु दीक्षा भी नहीं दे पाई, लेकिन कल गुरु दीक्षा में 100% दूंगा। आज मैं सुनना था धन्ना जाट की कथा, गुरुजी के मुख से सुना मैंने। मेरे गुरुजी का कहना है, मलुक पीठाधीश्वर भगवान का कहना है, अकेले ब्राह्मण ही भगवान को पाले ये हो नहीं सकता। भगवान हर किसी को मिले, हर किसी को। और ये नहीं कि बिल्कुल विद्वान ही को मिल जाए। भगवान अज्ञानी को भी मिल गए,
लोगों ने सालिग्राम की पूजा करी तब भी उन्हें भगवान नहीं मिले, और किसी ने पत्थर यानी कि पाषाण की पूजा कर ली, उसको भगवान मिल गए। एक जाट परिवार में एक धन्ना जाट के नाम के बड़े अच्छे अनन्य भक्त हुए महाराज जी। ध्यान से सुनना सब लोग, आज भक्त की एक कथा सुना देते। धन्ना जाट के घर में कुल पुरोहित जी आते थे। वो भी रामानंदी संप्रदाय के थे। पहले के जमाने में होता था ना, कोई किसी के घर पर कुल पुरोहित आ गए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन बराबर रुकते थे कुल पुरोहित। ध्यान है ना। धन्ना जाट एक छोटे से बालक थे। इनके माता पिता अपने कुलगुरु के अनन्य भक्त थे। रामानंदी संप्रदाय के त्रिलोचन दास जी इनके गुरु थे, अनन्य भक्त हुए, बहुत अनन्य भक्त हुए। अब धन्ना जाट के घर में त्रिलोचन दास जी आए तो त्रिलोचन दास जी सालिग्राम भगवान को बड़ा मानते थे। सालिग्राम की पूजा करते, सालिग्राम की सेवा करते, सालिग्राम का अनुष्ठान करते। धन्ना जाट तो छोटे से बालक थे। सालिग्राम के प्रति धन्ना जाट की विशेष आस्था हो गई, क्यों गुरुजी 10 दिन रुक गए तो उनको भी लगा, अब सालिग्राम जी तो छोटे से होते तो उनको भी लगा, अरे वाह, भगवान की ऐसी पूजा सेवा की जाती है। धन्ना जाट 7 दिन सालिग्राम की पूजा सेवा देखते रहे, और कुछ समय बीतने के बाद सालिग्राम के साथ साथ धन्ना जाट के पिता के गुरु त्रिलोचन दास जी जाने लगे। धन्ना जाट तो जिद पकड़ गए, ना ना हमें तो सालिग्राम चाहिए, हमें तो सालिग्राम चाहिए, हम भी पूजा करेंगे सालिग्राम की, हमें तो सालिग्राम चाहिए। तो उनके पिताजी ने कहा, अरे पागल हो गए क्या, सालिग्राम की पूजा सेवा हमारे तुम्हारे बस की बात है। हम लोग तो जाट हैं, हम लोगों को खेती बाड़ी अच्छी लगती है, सालिग्राम की पूजा हमारे बस की नहीं होती। बालक सो बालक, वो तो जिद पकड़ गया, ना मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं तो सालिग्राम चाहिए, मुझे तो कैसे भी लाओ, और ऐसे चाहिए बिल्कुल काले कलर के। पूरा गांव जुड़ गया, सबने कहा बच्चा है, जिद पकड़ गया, कोई बात नहीं, एक काम करो, इसको सालिग्राम की जगह काला पत्थर ऐसा ही बना करके दे दो, चलो पूजा सेवा करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो इसको पाप नहीं लगेगा। भाई पूजा सेवा नहीं कर पाए तो पाप लगेगा। गुरुजी गए नदी में, एक काले कलर का पत्थर लाए, उसको ठुकवा पिटवा करके बिल्कुल एक सा कर दिया, जैसे वो सालिग्राम वैसे ये सालिग्राम। अब क्या किया, ध्यान से सुनना सब लोग, जो पत्थर के सालिग्राम थे उनको तो सिंहासन पर बैठा दिया गुरुजी ने, और जो सही के सालिग्राम थे उनको नीचे बैठा दिया। अब धन्ना जाट से गुरुजी बोले बताओ, राजा चाहिए या सिपाही? धन्ना जाट बोले हमें तो राजा चाहिए, सिपाही नहीं चाहिए। अब पाषाण के पहले ही ऊपर रख दिए थे, अगर ऐसे ही देते तो वो लेते नहीं, ले लिए। ठीक है, इनकी सेवा करना। गुरुजी से नियम पूछा, कौन सा नियम है? बोले इन्हें बाल भोग लगाना, जब तक ये प्रसाद ना पाए तब तक तुम प्रसाद ना पाना। बच्चा सो बच्चा, ठीक है। भगवान को लिया, लेकर के रोज गाय चराने के लिए धन्ना जाट जाते थे। मुश्किल से उनकी ज्यादा उम्र नहीं थी, कच्ची उम्र थी, ले गए। अब ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत अच्छी कथा है। ले गए सो अब गुरुजी ने बताया था कि जब तक सालिग्राम जी भोजन न करे तब तक तुम्हें नहीं करना। सो जंगल में गए, सो अपनी पोटली को खोला, और एक पोटली में मैया ने बड़ी सुंदर भोजन व्यवस्था करी थी, उसको खोला, सालिग्राम जी को रखा। अब सालिग्राम जी को खिलाए, वो ना खावे। अब गुरुजी ने कहा था कि पहले भोजन जब ही पाना
जब भगवान पाले। सालिग्राम जी से धन्ना जाट बोले, बोले देखो प्रभु, जब तक आप भोजन नहीं पाओगे तब तक मैं तो भोजन छूने वाला नहीं हूं। आप पालोगे फिर मैं पाऊंगा। एक दिन निकल गया, दूसरे दिन प्रसाद लगाया, भगवान ने फिर नहीं पाया, धन्ना जाट ने भी नहीं पाया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि पहले भगवान पाएंगे इसके बाद आप पाओगे। धन्ना जाट बोले देखते अब तुम कितने दिन नहीं पाते हो, तुम भूखे रहोगे तो हम भी रहेंगे। बाल हट। दूसरे दिन भी धन्ना जाट के द्वारा भोजन नहीं पाया गया। अब आ गया तीसरा दिन। अब तीसरे दिन फिर वो जंगल में पहुंचे, मैया के हाथ जो रोटी मिलती थी रोज वो गाय को खिला देते थे, ना खुद खाते थे, ना सालिग्राम नहीं खाते थे तो खुद नहीं खाते थे। तीसरे दिन रोटी बांध करके तो धन्ना जाट लेकर के आए, और ऐसे ही तीसरे दिन लाए तो फिर सालिग्राम जी को वो उन्होंने निकाला, साग थी, सब्जी थी, बढ़िया चना की भाजी थी, रोटी थी, बढ़िया ज्वार की रोटी थी, बन गई, बैठे थे। अब तो खा लो। आज भगवान ने तीसरे दिन भी भोजन नहीं किया। अब तो धन्ना जाट ने भगवान के सामने हाथ जोड़ा, प्रभु हम जानते हैं हम गरीब हैं, आपको तो संसार में भोजन रोज मिल रहा, 56 प्रकार की प्रसादी मिल रही, अरे प्रभु हमें तो खाने के लिए ये प्रसादी मिल रही, हम तो छोटे से बालक हैं, हमसे क्या अपराध हुआ, 3 दिन से हमने भोजन नहीं किया, हमारी प्रतिज्ञा है जब तक आप भोजन नहीं करोगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, इसलिए आप भोजन कर लो तो मेरा पेट भर जाएगा, नहीं तो मैं तो आज ही मर जाऊंगा, अब भूख सहन नहीं होती। भगवान ने भक्त का भाव देखा, भगवान समझ गए भक्त बिना मेरी भक्ति के नहीं मानेगा। भगवान आज धन्ना जाट के लिए स्वयं साक्षात भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले खिलाओ, धन्ना जाट भगवान को खिलाने लगे और भगवान खाने लगे। 5 रोटी लाए थे, भगवान ने 2 रोटी नहीं 3 रोटी खा ली, 4 खाने लगे। धन्ना जाट ने हाथ पकड़ा, अब तो कछु बचा रहे तो तुम ही सब खा जाओगे, हम वैसे 3 दिन के भूखे बैठे, हमें भी खाने दो। भक्त और भगवान का मेल चला। अब तो भगवान धन्ना जाट को इतना मानने लगे कि धन्ना जाट की भक्तमाल में कथा आई कि भगवान धन्ना जाट जो गायों को लेकर के जंगल में चराने जाता था, उन गायों को भगवान धन्ना जाट के साथ मिलकर के चराते थे। अब बताओ साहब, लोग सालिग्राम को पूजते हैं, धन्ना जाट ने पाषाण यानी कि पत्थर को सालिग्राम मान करके पूजा। भगवान को आज भक्त के बस में आकर के प्रकट होना पड़ा। ये कलयुग की साक्षात घटना है, मेरे गुरुजी बताते हैं। अब कुछ समय के बाद धन्ना जाट के वही गुरुजी आ गए जिन्हें पत्थर दिया था, त्रिलोचन दास जी। क्यों भैया, कहाँ है तुम्हारे भगवान? अभी तो पत्थरा दे गए थे, उनके जान की फेंक दिया होगा अभी तक। कहाँ है तुम्हारा भगवान? धन्ना जाट बोले वो तो अभी जंगल में है। क्या कर रहे हैं वो जंगल में? बोले अभी तो वो गायों को चरा रहे हैं। अब गुरुजी को दिमाग खराब, गंजन का चरा रहे, पत्थरा कैसे चराए? सही में चरा रहे? बोले हाँ। सच्ची बात है? बोले हाँ। अच्छा, कैसे चला सकते? झूठ बोल रहे हो? चलो मैं भी जंगल चलता हूं। धन्ना जाट ने गुरुजी की उंगली को पकड़ करके धन्ना जाट जंगल में ले गया। भगवान तो चरा रहे थे। बोले देखो ये है सामने भगवान। भगवान जी ये हमारे गुरुजी हैं, इन्हीं ने आपको दिया था। गुरुजी चारों तरफ देखें, कोई भी ना देखे, फिर चारों तरफ देखें, कोई ना देखे, चारों तरफ देखें, फिर कोई ना देखे। गुरुजी समझ गए हो ना हो भगवान की लीला है,
अब तो गुरुजी फपक फपक कर रोने लगे। धन्ना जाट मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। धन्ना जाट ने कहा प्रभु मुझे दर्शन करवा रहे हो, गुरुजी को दर्शन क्यों नहीं करवा रहे हो? बोले तुम्हारा मन निश्चल है, तुम्हारे गुरु का मन भी निश्चल है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा में और तुम्हारे गुरु की श्रद्धा में कौड़ी और मोड़ का फर्क है। तो कभी कभी ये भी होता है, ये जायज नहीं है, ये क्लियर नहीं है कि ज्यादा तिलक लगाने वाला ही भगवान को पाएगा, ज्यादा ज्ञानी ही भगवान को पाएगा। भगवान को तो कोई भी कभी भी किसी भी समय भगवान को पा सकता है। अब धीरे धीरे करके धन्ना जाट की कथा आगे बढ़ी। धन्ना जाट एक दिन रामानंदी संप्रदाय, रामानुजाचार्य संप्रदाय के गुरुदेव के पास पहुंचे। जंगल में पहुंच करके धन्ना जाट ने कहा, बोले गुरुजी मेरा तो मन है कि अब मैं भगवान की पूजा सेवा करूं। गुरुदेव ने कहा अच्छी बात है, पूजा सेवा करनी है करो। बोले मेरा मन है कि मैं जंगल में रहूं। अरे बोले भैया जंगल में रहोगे तो सिर्फ तुम्हें फायदा मिलेगा, और अगर घर पे रहोगे तो 10 आदमी को और फायदा मिलेगा। अब तो धन्ना जाट खूब भगवान की सेवा करवे। जो भी संत महात्मा घर पे आवे, उस संत महात्मा के प्रति धन्ना जाट बड़ी श्रद्धा रखवे भैया, बड़ी श्रद्धा रखवे, खूब खिलावे। एक दिन धन्ना जाट के पिताजी ने धन्ना जाट को बुलाया। बोले इधर आओ बेटा। बोले क्यों? बोले बेटा ये तुम पूरा नाच अनाज सब संतों को खिला दिए, घर में खाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो साल भर के अंदर सबरे मारे जाओगे। अब नेक संतों को खिलाना कम कर दो। धन्ना जाट की आत्मा न माने। धन्ना जाट की आत्मा न माने। अब धन्ना जाट के सामने तो जो गुरु आवे वो अपने पिताजी से छुपा छुपा करके गुरुदेव को खिलावे। अब समय आ गया गेहूं की बुवाई का। अब ध्यान से सुनना, यही बहुत बड़ी कृपा। गेहूं की बुवाई का समय आ गया। पूरा गांव अपने अपने खेतों में, जब बोनी का समय आया तो गेहूं बोने लगा। धन्ना जाट ने भी बैला गाड़ी में गेहूं को रख लिया। रास्ते में कम से कम 10 से 20 संत धन्ना जाट को मिल गए। रोका, उन्हें पता नहीं था कि ये है धन्ना जाट। रोक करके सभी संतों ने कहा, अरे भैया तुम्हारा ही नाम क्या धन्ना जाट है? बोले हाँ। बोले हम तो तुम्हारे ही पास तुम्हारे दर्शन करने के लिए आ रहे थे और बड़ी भूख लगी है, कुछ प्रसादी खिला दो। अब प्रसादी की जैसी बात कही तो अब धन्ना जाट के पास तो कुछ था ही नहीं, क्या खिला दे? धन्ना जाट के पास तो कुछ था ही नहीं, क्या खिला? जब है ही नहीं तो क्या खिला दे? धन्ना जाट ने कहा अब जो होगा वो देखा जाएगा। जो बोनी करने के लिए धन्ना जाट जो गेहूं लेकर के गए थे, अब विडंबना में हो गए। साधु ने कहा भोजन करना, 20 साधु है। कहा जो होगा देखा जाएगा। पिताजी डांट मारेंगे, डांट सुन लेंगे। जो बोने के लिए गेहूं गए, उस गेहूं को खेत में नहीं बोया, साहूकार के घर पर जाकर के उस गेहूं को धन्ना जाट ने बेच दिया। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। उस गेहूं को बेच दिया। संतों के लिए बढ़िया प्रसादी की व्यवस्था करी, भोजन की व्यवस्था करी, खूब अच्छे से खिलाया। अब धन्ना जाट समझ गए कि हमारे पिताजी हमें बहुत मारेंगे, गेहूं तो सब चला गया। अब क्या करें? आसपास में होते ना खेत वालों के खेत, और खेत वाले जाके शिकायत कर देंगे उसने बोनी नहीं करी। धन्ना जाट ने उन्हीं बोरी में, उसी बोरी में जिस बोरी में गेहूं बेच कर क्या है, जो खाली बोरी थी, उस बोरी में नदी में जाकर के रेत भर ली। रेत भर ली कि गांव वालों के जान कि ये बो रहा है।
और रात सायंकालीन समय में गए जिसमें किसी को ये दिखवे ना। जब पिताजी पूछेंगे तो कह देंगे वो तो दिया था लेकिन निकला ही नहीं। भाई बोया तो है लेकिन निकला नहीं। अब धन्ना जाट पहुंच गए। धन्ना जाट ने पहुंच करके महाराज रेता को ही बोना शुरू कर दिया और खूब चिल्ला में राम राम राम, जिसमें कि पड़ोसी सबरे सुन ले, में खेत वाले सुन ले। अगर पिताजी ने मान लो अगर जाकर के पूछ भी लिया, मान लो अगर पिताजी ने पूछा इसने गेहूं बोया तो मोहल्ला वाले कहते हाँ बोया तो था लेकिन निकला नहीं है। पूरे में बजरी बो करके आ गए, राम 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 राम, पूरे में रेता बो दी। और घर पे गए, हल को टिकाया और टिका करके ध्यान से सुना, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। अब आगे कोई नहीं आएगा। आगे अब बस, अब प्लीज, हमारे लिए सब वीआईपी है, बुरा मत मानना, हमारी कमेटी के लिए भी सब वीआईपी है भैया। अब जिसको बैठना है वो कृपया करके पीछे बैठे, क्योंकि आप लोग आगे बैठ जाओगे तो पीछे वालों को नहीं दिखेगा। हमारे लिए नौगांव नगर की एक एक माता मेरी माँ है और एक एक बेटी मेरी बहन के बराबर है। तो जो वृद्ध हैं, जो ज्यादा परेशान हैं, वो सिर्फ सोफा पे बैठ जाए, बाकी तो तुम्हारे हो ही नहीं है। बुरा ही ना मानिए, लग जाए तो 3 दिन और बच्चे सीताराम आगे कूड़न ताल में मिले तुम सबसे। अब बे तो बजरी बो के चले आए। अब बे तो जैसे धन्ना जाट ने बजरी बोई घर पे गए और घर पे जाकर के बजरी बो के वो बस लेट गए। अब समझ गए कि गेहूं तो होना ही नहीं। जैसे ही सुबह हुई पिताजी ने पूछा क्यों भैया गेहूं बो करके आए थे? बोले हाँ। इतने में पड़ोसी आ गए, अरे गजब हो गया भैया धन्ना जाट, गजब हो गया। अब आदमी ऐसा चिल्लाता तो कछु ना कछु गड़बड़ ही होता। धन्ना समझ गए कि ये आ गए पिताजी से शिकायत करने, या तो शाम के समय में इनने रेता देख ली कि हम रेता बो रहे थे। बोले गजब हो गया। धन्ना ने डरते डरते पूछा क्या गजब हुआ? अरे भैया धन्ना, तुम्हारे ऊपर तो भगवान ने बड़ी कृपा करी, तुमने कल शाम के गेहूं बोया और आज तुम्हारे खेत में से गेहूं इतना बड़ा बड़ा हो गया। धन्ना का दिमाग खराब, हमने तो गेहूं ही नहीं बो, हम तो बजरी बो आए थे। धन्ना बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, मजाक कर रहे हो? अरे बोले भैया पूरा गांव देखने के लिए जा रहा है, चलो हमारे साथ। धन्ना पहुंच गए और पहुंच करके धन्ना ने जब देखा तो 24 घंटा में गेहूं इतना बड़ा बड़ा बाली पर आ गया। धन्ना जाट ने भगवान की माया देखी और वहीं पर नतमस्तक हो गए। पिताजी ने पूछा, पड़ोसियों ने पूछा, अरे भैया रात भर में ये चमत्कार कैसे हो गया? बोले पिताजी मैंने गेहूं को खेत में नहीं बोया, मैंने गेहूं को संतों के चरणों में रख दिया, मैंने उसी गेहूं से संतों को खिला दिया, इसलिए संतों के आशीर्वाद से चकाचक। भगवान ने जैसी सबकी सुनी, जैसी धन्ना जाट की सुनी, वैसे आपकी भी सुनेगा। आप एक बार विश्वास कर करके देखो, भगवान तुम्हारे कहीं ना कहीं पास ही मिलेगा, पास ही मिलेगा। मानो तो भगवान को अपनी कथा सुनाओ, भगवान को अपनी कहानी सुनाओ, तब जाकर के तुम्हारा कल्याण होगा।